परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे। हर एक के हृदय को खोल दे प्रभु, आत्मिक कानों को खोल दे। जो भी वचन का प्रकटीकरण आने वाला है वो प्रकटीकरण उनके अंदर जाने दे प्रभु, और बड़े फल लगने दे उनके जीवन में प्रभु। 100 गुना फल लगने दे उनके जीवन में। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए इनके अंदर से। मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो भी वचन आ रहा है प्रभु, दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि हर एक वचन जो हम सुनने वाले हैं उस वचन पर चलने की ताकत हमें दे प्रभु, अनुग्रह दे, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने। हम मांगते हैं प्रभु कि शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसके जीवन में 100 गुना फल लगे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, अब हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं जहाँ पे सुनामी स्त्री का जो वचन है हमने वहाँ से शुरुआत की थी। और मुझे परमेश्वर ने अचानक से कहा कि सुनामी स्त्री का वचन करते करते मुझे परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवक्ता के बारे में सीखा, और धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार क्या है, और भविष्यवक्ता को जब हम स्वीकार करते तो उसका पुरस्कार हमें क्या मिलता है, वो सिखाने के लिए मुझे कहा। तो हम थोड़ा सा इस मुद्दे से हट गए थे, हम थोड़ा स्टोरी से बाहर आ गए थे, बट वापस हम उस स्टोरी में जाने वाले हैं जहाँ पे सुनामी स्त्री एलिशा के लिए एक घर बनवाती है। तो स्टोरी क्या है कि 2 राजा 4 8 से 10 हम पढ़ने वाले हैं, बट स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। वापस से एक बार ब्रशअप करेंगे कि स्टोरी ये है कि एलिशा गांव में आता है, और सुनामी जो स्त्री है वो जानती है कि ये परमेश्वर का जन है, और उसे वो खाना खिलाती है, उसे घर पे बुलाती है और उसे वो खाना खिलाती है। एंड जब भी एलिशा उस गांव में आता है तो सुनामी स्त्री उसे अपने घर पे बुलाती है और उसे खाना खिलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो परमेश्वर सुनामी स्त्री के अंदर एक हृदय, एक ऐसी इच्छा देता है कि एलिशा के लिए एक घर बनवा, कि जब वो आए, वो भविष्यवक्ता है, कि जब वो आए तो उस घर में वो रेस्ट कर सके। तो वो क्या करती है कि ऊपर वो अपने पति से बात करती है, और वो कहती है कि हम ऊपर का माला और एक बनाएंगे, और वहाँ पे हम बेड रखेंगे, टेबल रखेंगे, कुर्सी रखेंगे और लाइट रखेंगे, ताकि एलिशा जब भी हमारे गांव में आए तो उससे वो भटके नहीं, पर वो हमारे घर में रहे। ठीक है, अब ये हम वचन में पढ़ने वाले हैं। 2 राजा 4 8 से 10। एक दिन एलिशा शुनेम को गया। शुनेम में एक महत्वपूर्ण स्त्री रहती थी। इस स्त्री ने एलिशा से कहा कि वह ठहरे और उसके घर भोजन करे। इसलिए जब भी एलिशा उस स्थान से होकर जाता था तब भोजन करने के लिए वहां रुकता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देखो, मैं समझती हूँ कि एलिशा परमेश्वर का जन है। वह सदा हमारे घर को होकर जाता है। कृपया हम लोग एक कमरा एलिशा के लिए छत पर बनाएं। इस कमरे में हम एक बिछौना लगा दें। उसमें हम लोग एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपदार रख दें। तब जब वह हमारे यहाँ आए तो वह इस कमरे को अपने रहने के लिए रख सकता है। हालेलुया, आमेन। तो एलिशा ने अपने पति से बात की, और सुनामी स्त्री ने अपने पति के साथ बात की, और उसने कहा कि हम एलिशा के लिए एक कमरा बनाते हैं जहाँ पे हम एक बिछौना रखते हैं, एक बेड रखते हैं, एक टेबल रखते हैं, लाईट रखते हैं और एक कुर्सी। झालेलं आहे पण अजून वेगळे पॉइंट्स आहेत। तो ऐसा एलिशा के लिए उसने किया। अब पॉइंट क्या है देखो, पॉइंट इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। परमेश्वर ने मुझे कुछ नए पॉइंट्स दिए तो वो पॉइंट्स लेने हैं। ओके, एलिशा 2 Kings 4 8 to 10। एलिशा Now it happened one day that Elisha went to Shunem, and where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was, as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. And she said to her husband, Look now,
I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there, and a table and a chair and a lampstand. So it will be whenever he comes to us, he can turn in there. मराठी में पढ़ रही हूँ. एके दिवशी असे झाले की अलिशा शुनेम येथे गेला. 2 राजा 4:8-10. एके दिवशी असे झाले की अलिशा शुनेम येथे गेला. तेथे एक थोर स्त्री राहत होती. तिने त्याला आग्रह करून जेवायला लावले. पुढे तो त्या वाटेने जाई तेव्हा तेथे जेवायला उतरत असे. ती आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, हा पुरुष वारंवार या वाटेने जातो. हा कोणी देवाचा पवित्र माणूस आहे हे माझ्या लक्षात आले आहे. वास्तव्य दाब्यावर आपण एक लहानशी खोली करू आणि त्याच्यासाठी एक खाट, एक मेज, एक खुर्ची व एक समय अशी तिथे ठेवू. म्हणजे तो आपल्याकडे येईल तेव्हा त्या खोलीत उतरत जाईल. हालेलुया, आमेन. अब यहाँ से पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट लिख के लो आप. cheer on and support those doing God's work. cheer on and support those doing God's work. देवाचे काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा द्या. देवाचं काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा द्या. परमेश्वर का काम करने वालों को प्रोत्साहन और सहायता दे. cheer on and support those doing God's work. देवाचे काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा द्या. परमेश्वर का काम करने वालों को प्रोत्साहन और सहायता दे. ओके, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस समय पर जब एलिशा वहाँ शुनेम में आता था तो ये जो स्त्री है, ये स्त्री ने परखा कि ये परमेश्वर का जन है. ओके, और परमेश्वर के जन को उसने मदद की. कैसे मदद की? वो हमेशा जब भी वो आता था, एलिशा जब भी आता था उसे वो खाने के लिए देती थी. देखो एक बात ध्यान में रखना कि एलिशा आता था तो उसे पता नहीं था कि उसे खाना कहाँ से मिलेगा या वो कहाँ रहेगा. वो जब परमेश्वर उसे बोलता था कि वहां पर जा तो वो सिर्फ जाता था. उसे कौन मदद करेगा कौन नहीं उसे नहीं पता था. शुनेम स्त्री जो थी उसने उसे खाने पे बुलाया और जब भी एलिशा वहां से गुजरता था तो वो वहां पे उसे खाने के लिए बुलाती थी. इतना ही नहीं कि उसके अंदर परमेश्वर ने उसके हृदय में ऐसी इच्छा डाली कि हम एलिशा के लिए एक ऊपर का कमरा बनवाते हैं, उसमें एक बेड रखते हैं, टेबल रखते हैं, लाइट रखते हैं और कुर्सी रखते हैं, ताकि एलिशा जब भी हमारे गांव में आए तो वो कहीं और ना ठहरे या कहीं और घर ना देखे, हमारे घर पे वो आराम करे. और ये बहुत बड़ी बात है. देखो उस टाइम पे भविष्यवक्ताओं के लिए ऐसा कोई करता नहीं था. लोग भविष्यवक्ताओं को जब भी परमेश्वर भेजता था वो परमेश्वर के भरोसे रहते थे. ऐसा नहीं होता था कि भाई आज के प्रॉफिट आज के पास्टर्स अगर दूसरे चर्च में जाते हैं ना प्रीच करने के लिए, उनके लिए किसी का घर ओपन होता है या उनके लिए वो अगर कोई पास्टर जाने वाला है दूसरे शहर में या सिटी में तो वहाँ पे उसके लिए होटल बुक होता है कि भाई तू यहाँ पे रहेगा. एलिशा उस टाइम पे परमेश्वर की सेवा कर रहा था. वहाँ पे कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था. वो परमेश्वर के भरोसे जाता था और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता था कि तू मुझे बता कि कौन मेरी सहायता करेगा. और परमेश्वर ने ये स्त्री को, शुनेम स्त्री को एक परमेश्वर के जन की मदद करने के लिए रखा. ओके, तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट क्या देख रहे की देवाचं काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा द्या. तो ये शुनामी स्त्री जी होती तिने देवाच्या व्यक्तीला पाठिंबा दिला आणि प्रोत्साहन दिले. तिने
शूनामी स्त्री ने परमेश्वर के काम करने वाले को, परमेश्वर के दास को सिर्फ प्रोत्साहन नहीं दिया बट उसे सहायता भी दी। कैसे? सिर्फ बोल के नहीं कि भाई बात तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं, उसने उसे सहायता दी। मतलब उसने अपना घर खोला, उसे वहां पे खाने को दिया और उसके लिए एक रूम भी बनाया कि तू जब भी यहाँ पर आए तू यहाँ पे आराम कर। और ये बहुत बड़ी बात है। शूनामी स्त्री ने भविष्यवक्ता की मदद करके भविष्यवक्ता के पुरस्कार अपने लिए खोल दिए थे। और आखिर में हुआ भी। शूनामी स्त्री को कोई बच्चा नहीं था, बट एलिशा ने जब अपने नौकर से पूछा गेहाजी से कि उसे एक बच्चा है कि नहीं, तब उसे पता चला कि नहीं, उसे बच्चा नहीं है। और एलिशा ने भविष्यवाणी की और उसे बच्चा हो गया। मैंने कहा था कि जब भी तुम एक भविष्यवक्ता को अपने घर में रखते हो या भविष्यवक्ता को अच्छी ट्रीटमेंट देते हो, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करते हो, उस चीज के चमत्कार, उस चीज का जो ये है, मतलब बेनिफिट्स है, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार जब आप करते हो तो आशीष और चमत्कार आपके जीवन में होंगे। और ये सिर्फ शूनेम स्त्री के बारे में नहीं है। मैं और एक चीज बोलने वाली हूँ कि आप भी ऐसे लोग बने जो परमेश्वर के दास को मदद करने वाले लोग बने। परमेश्वर के दास को देखो, वो लोग अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आपके लिए परमेश्वर के राज्य में आते हैं। ओके, अगर वो अपनी नौकरी करते तो लाखों में कमाते आज, पर क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा है, तो आज के अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो वो लोग अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के तुम्हारे लिए पूरी तरह अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि वो तुम्हें ज्ञान दे सके, तुम्हें राइट मार्ग पे ला सके। तो आपका भी काम आपका बनता है कि आप ऐसे लोगों को, परमेश्वर के जन को मदद करो। परमेश्वर के जन को सिर्फ मुंह से मदद मत करो, जो सहायता आप दे सकते हो वो आप दो और उसका आप आशीष देखोगे। एक वचन हम देखेंगे, शूनामी स्त्री ने सिर्फ ऊपर का कमरा बना के एलिशा के लिए टेंशन ही खत्म कर दिया। एलिशा जब भी आता था उसे पता था कि मेरे लिए रेस्ट करने के लिए जगह है, मुझे खाने के लिए खाना है, और मुझे अगर कुछ भी काम करना है तो मैं वहां पे कर सकता हूँ। और एक वचन है जहां पर यहाँ पे उसकी बात होती है। हम प्रेरितों के पुस्तक में जाएंगे, एक्ट्स 16, मराठीत काय? प्रेरित प्रेषितांचे कृत्य 14-15. कितीचं? 16. प्रेषितांचे कृत्य 16, 14, 15. मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। एक्ट 16, 14 to 15. उसके बाद मराठी और हिंदी में पढ़ेंगे। Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshipped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. And when she and her household were baptized, she begged us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us. मराठी में हम बोलेंगे, प्रेषितांचे कृत्य 16, 14 ते 15. तेथे लुदिया नावाची कोणी एक स्त्री होती. ती युवतीरा नगराची असून जांभळी वस्त्र विकत असे. ती देवाची भक्ती करणारी होती. तिने आमचे भाषण ऐकले. तिचे अंतःकरण प्रभूने असे प्रफुल्लित केले की पौलाच्या सांगण्याकडे तिने लक्ष दिले. मग ती व तिच्या घराण्याचा बप्तिस्मा झाल्यावर तिने अशी विनंती केली की मी प्रभूवर विश्वास ठेवणारी आहे. असे जर तुम्ही मानत आहात तर माझ्या घरी येऊन राहा. तिच्या आग्रहा सत्व ती विनंती आम्हाला मान्य करावी लागली. ओके, हिंदी में पढ़ रही हूँ, उसका बाद में मीनिंग बताऊंगी मैं. प्रेरितों के काम 14 से 16. वही लिदिया नाम की एक महिला थी. वह बैंजनी रंग के कपड़े बेचा करती थी. वह परमेश्वर की उपासक थी.
देखो ये वहाँ पे एक पौलुस एक जगह पर गया था और वहाँ पे लिदिया नाम की एक औरत थी जो एक बिजनेस डीलर थी। वो बैंगनी कलर के कपड़े बेचती थी। शी वॉज अ बिजनेस डीलर इन पर्पल क्लॉथ। ओके, वो क्या करती थी, बैंगनी रंग के कपड़े बेचा करती थी। मतलब वो एक लिदिया नाम की एक औरत थी जो एक बिजनेस डीलर थी और वो उसका बिजनेस क्या था, कपड़े बेचना। वो परमेश्वर की उपासक थी, वो परमेश्वर को मानती थी, पर उसे सच्चा परमेश्वर कौन है वो पता नहीं था। वह बड़े वह परमेश्वर की उपासक थी। वह बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रही थी। ये कौन बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है। पौलुस उसे परमेश्वर यीशु के बारे में सुसमाचार दे रहा था और उसने पौलुस की बातें सुनी और पौलुस के बातों पर विश्वास किया और उसने अपना जीवन यीशु को दिया और उसका बपतिस्मा भी हुआ। उसके बाद उसने पौलुस से विनंती की। उसने कहा कि देख पौलुस, अगर तू मुझे एक विश्वासु मानता है तो मैं तुझसे आग्रह करती हूँ कि तू मेरे घर पे आके रहे, बाहर कहीं भटक मत, तू मेरे घर पे आके रहे। क्योंकि उस टाइम पे पौलुस अलग अलग जगह पे जाता था। कई बार आप अगर पौलुस की स्टोरी पढ़ोगे तो पौलुस को जगह भी नहीं रहती थी, वो ओपन में सोता था। कई बार पौलुस को अपना अपना देखना पड़ता था, तो पौलुस के लिए कभी कभी जगह भी नहीं होती थी। ऐसे ऐसे काम करना पड़ता था। कभी जगह मिली तो ठीक है, कभी नई जगह मिली तो कहीं पे भी एडजस्ट करके उन्हें सोना पड़ता था ताकि वो प्रचार कर सके। पर ऐसे समय पे ये जो औरत थी उसने देखो क्या किया। वही लिदिया नाम की एक महिला थी। वह बैंगनी रंग के कपड़े बेचा करती थी। वह परमेश्वर की उपासक थी। वह बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रही थी। प्रभु ने उसके हृदय के द्वार खोल दिए थे ताकि जो कुछ पौलुस कह रहा था वह उन बातों पर ध्यान दे सके। अपने समुच्च परिवार समेत बपतिस्मा लेने के बाद उसने हमसे यह कहते हुए विनंती की, यदि तुम मुझे प्रभु की सच्चा भक्त मानते हो तो आओ और मेरे घर ठहरो। सो उसने हमें जाने के लिए तैयार कर लिया। तो देखो लिदिया कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थी। शी वॉज अ बिजनेस डीलर। वो अपना बिजनेस करती थी और वहां पैसे वाली औरत थी। ठीक है। और पौलुस ने देखो, परमेश्वर ना लोगों को देखकर उनसे बातें नहीं करता है। परमेश्वर किसी को भी छू सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी छू सकता है, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी छू सकता है। लिदिया जो थी वो शी वॉज अ बिजनेस डीलर, वो बिजनेस करने वाली औरत थी। वो कपड़े बेचती थी। ओके, और वो पैसे वाली औरत थी। पर परमेश्वर, जैसे पौलुस उसे सुसमाचार दे रहा था, परमेश्वर ने उसका हृदय खोल दिया और उसने यीशु को स्वीकार किया। और जैसे उसके पूरे परिवार का बपतिस्मा हो गया, उसने पौलुस के सामने एक शर्त रखी कि अगर तू मुझे अपना मानता है कि मैं विश्वासी हूँ, अब अगर तू मानता है तो मेरे घर पे आके रहे। और ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे पौलुस को जगह नहीं थी रहने के लिए। पौलुस को बाहर सोना पड़ता था। कई बार पौलुस के लिए खाने पीने के लिए उसको अपना इंतजाम करना पड़ता था। बट लिदिया ने पौलुस को अपने घर पे रखा, उसे खाना पीना सब कुछ दिया। और यही चीज़ है कि हमें भी वही करना चाहिए कि जब आप लोग ऐसे जन को देखते हो कि परमेश्वर का बंदा काम कर रहा है, ओके, तो उसे प्रोत्साहन सिर्फ मुंह से मत दो, पर उसे एक्चुअल में सहायता दो। उसे जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसे दो। ओके, कई बार वो लोग बाहर निकलते हैं, वो लोग अपने चीज़ों को छोड़ते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है। पौलुस को तो पता भी नहीं था कि मैं किसके घर पे रहूंगा। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं लिदिया को आज सुसमाचार दे रहा हूँ, कल मैं उसके घर पे रहने वाला हूँ। बट लिदिया ने जैसे अपना घर खोल दिया, जैसे परमेश्वर ने उसका हृदय खोल दिया सुसमाचार को लेने के लिए, उसने अपना घर खोल दिया पौलुस की मदद करने के लिए कि पौलुस, जब तक तू यहाँ पर है और तू यहाँ पर लोगों को प्रचार करने वाला है, तब तक तू मेरे घर पे रहे, तू मेरा गेस्ट बन के रहे। और ये बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में आने वाले दिनों में बहुत सारे पास्टर्स आने वाले हैं, ऐसे लोग भी आने वाले जिनको, जो लोग परमेश्वर के जन हैं और जो सही लोग हैं, उनको चीयर करो, उनको सपोर्ट करो। जिस वे से आप सपोर्ट कर सकते हो उनको सपोर्ट करो। पैसों से सपोर्ट करो, प्रेयर से सपोर्ट करो, इंटरसीड उनके लिए करो, मध्यस्थी प्रार्थना करो उनके लिए। उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो पैसों से मदद करो। क्योंकि पौलुस के टाइम पे पौलुस खुद का टेंट बनाता था और पैसे जमा करता था, पर ज़रूरी नहीं था कि हर वक्त उसे वो काम मिले। कई बार पौलुस ने कहा है कि मैं ऐसा भी सोया हूँ जब भूखमरी के, जब मुझे कुछ खाने के लिए नहीं है था और मैं ऐसे ही सो गया, बट फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा
करता रहा। ओके, तो मैं आपसे वही विनती कर रही हूँ कि आप ऐसे लोग बनो जो परमेश्वर के जन को इग्नोर ना करे, परमेश्वर के जन को ब्लेस करे, मदद करे उनकी, और मदद सिर्फ मुंह से ना करे, मदद प्रैक्टिकली करके होके करे। अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो आप उन्हें पैसे दे, अगर उनको रहने की जगह नहीं है तो आप उनको रहने को जगह दे, अगर उनके पास किसी चीज की कमी है तो वो चीज पूरी करे। हम और 2 वचन देखने वाले हैं, फिलिपियंस 4:4-15। एक मिनट में बता रही हूँ कौन सा। और मैं ऐसे उन्हीं लोगों के पास्टर्स के लिए करने को बोल रही हूँ जो लोग सच में परमेश्वर के जन हैं। आज के टाइम पे ना लोग अपना नाम आगे परमेश्वर का जन करके आगे घूमते हैं, बट वो लोग होते नहीं हैं। ओके, अब ना इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, फिलिपियंस 4:4-15। Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. मैं वापस से बोल रही हूँ, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है मैं बता रही हूँ। नाउ यू फिलिपियंस क्या था? फिलिपियंस एक जगह है, वहाँ पे फिलिपियन लोगों का चर्च था। फिलिपियंस एक जगह है, वहाँ पे फिलिपियन चर्च था, ठीक है। और now you Philippians know also that in the beginning of the gospel when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Okay, हम मराठी में पढ़ेंगे। फिलिपिकरांस पत्र 4:15। फिलिपिकरांनो, तुम्हालाही ठाऊक आहे की सुवार्ताच्या प्रारंभी मी मसदोनियाहून निघालो तेव्हा तुमच्या वाचून दुसऱ्या कोणत्याही मंडळीने माझ्या बरोबर देण्या घेण्याचा व्यवहार केला नाही। हिंदी में हम पढ़ेंगे। हे फिलिपियो, तुम तो जानते ही हो सुसमाचार के प्रचार के उन आरंभिक दिनों में जब मैंने मकिदुनिया छोड़ा था, तो लेने देने के विषय में केवल मात्र तुम्हारी कलीसिया को छोड़कर किसी और कलीसिया ने मेरा हाथ नहीं बटाया था। मतलब पौलुस फिलिपियन चर्च में गया था और फिलिपियन लोगों की मदद कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था। और जब वो मैसेडोनिया करके एक जगह है, मकदोनिया करके एक जगह है जो यूरोप में है, वहाँ से जब वो निकला और जब वो फिलिपी चर्च में आया तो वहाँ के लोगों ने उससे पैसे से मदद की, हर चीज से मदद की पौलुस को। और पौलुस उसे ये बता रहा था उन चर्च को कि जब मैंने शुरुआत में सुवार्ता देने का आरंभ किया, मैंने जब सुवार्ता दी, लोगों को जा जाके सुसमाचार दिए ना, अलग अलग लोगों को, अलग अलग चर्चेस को मैंने दिए, गलातियों को दिया, कोरंतियों को दिया, मकदोनिया में भी बहुत सारे लोगों को सुसमाचार दिया, बट कोई चर्च आगे नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। फिलिपिया जो चर्च था सिर्फ वही आगे आया पौलुस की मदद करने के लिए। और पौलुस यही बता रहा है कि फिलिपियो चर्च ने मेरा हाथ बटाया, फिलिपियो चर्च ने उसे पैसे दिए, उसे रहने की जगह दी, उसे जो लगने वाले सामग्री थी वो उसे दिया। और पौलुस इसी के लिए उनको बोल रहा था कि मुझे पहले किसी चर्च ने मदद नहीं की, अब सबसे पहले किसी ने मदद की है तो आपके चर्च ने। और हमारे चर्चेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके चर्चेस बनेंगे तो वैसे ही होना चाहिए कि आपको पास्टर्स अगर वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो क्या है, आपको अगर पता है कि किसी पास्टर को ज़रूरत है, अगर सच्चा पास्टर है और वो सच में उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कर सकते हो। अगर वो पास्टर ढोंगी है, प्लीज़ उसकी मदद ना करें। ठीक है, तो ये पौलुस क्या कह रहा था कि मैंने उनकी मदद की। ठीक है, और एक वचन हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों 11:9। तो आप भी देखो, जैसे फिलिपियो चर्च ने पौलुस की मदद की, जैसे लीदिया ने पौलुस की मदद की,
जैसे शुनामी स्त्री ने परमेश्वर की जन की मदद की, वैसे ही आप लोगों की मदद करो। कौन से लोगों की? परमेश्वर के जन की। मैं किसी की भी मदद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर रियल में जो परमेश्वर का जन है, अगर आप उसको देख रहे हो कि नहीं ये सच में परमेश्वर का भक्त है, उसकी मदद करो, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे आपको। 2 कोरिन्थियों 11:9। दो कोरिन्थियों 11:9। 2 Corinthians 11:9। And when I was present with you and in need, I was burdened to no one, for what I lacked, brethren who came from Macedonia supplied, and in everything I kept myself from being burdensome to you, and so I will keep myself। वापस से बोल रही हूँ, एंड व्हेन आई वाज प्रेजेंट विथ यू। अब वो कहाँ, पौलुस कौन से चर्च में गया है? कोरिन्थियो चर्च में। और वहां पे वो क्या बोल रहा है देखो, एंड व्हेन आई वाज प्रेजेंट विथ यू एंड इन नीड आई वाज बर्डन टू नो वन, फॉर व्हाट आई लैक द ब्रदरन हु केम फ्रॉम मैसेडोनिया सप्लाइड, and in everything I kept myself from being burdensome to you, and so I will keep myself। मराठी में पढ़ेंगे। दो कोरिंथ 11:9 11 2 कोरिंथ 11 अध्याय 9 वचन। आणि मी तुमच्याजवळ असं मला उणे पडले तेव्हाही मी कोणावर भार घातला नाही, कारण मसदोनियाहून आलेल्या बंधूंनी मला पडलेली उणीव भरून काढली। उणीव म्हणजे काय? गरज भरून काढली, आणि कोणत्याही प्रकारे तुमच्यावर माझा भार पडू नये म्हणून मी जपलो व जपेनही। आमेन। अब देखो हिंदी में पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 11:9। और अब मैं तुम्हारे साथ तब भी आवश्यकता, और जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी आवश्यकता पड़ने पर मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि मसदोनिया से आए भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी थी। मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर ना बोझ बनने दिया है और ना बनने दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पौलुस जब कोरिन्थियो चर्च में था तो वहाँ पर उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, उसे कुछ चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और उस वक्त मसदोनिया से, जैसे वो मकदोनिया गया था, वहाँ से कुछ भाई आए और उन्होंने पौलुस के लिए वो सारी चीज़ें लेकर आए जो पौलुस को ज़रूरत थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पौलुस के लिए कुछ लोगों को रखा था जो उसे सपोर्ट कर रहे थे उसके मिनिस्ट्री के काम के लिए। देखो ये काम आसान नहीं है, जाके सुसमाचार देना, लोगों को यीशु के बारे में बोलना। बहुत सारे अंधकार की शक्ति फाइट करती है तुम्हारे साथ। एक वचन भी रविवार को लाना इजी नहीं है। तो जब भी देखो यहाँ पर क्या हुआ, पौलुस कह रहा है कोरिन्थियो चर्च को कि मेरे पास मेरी ऐसी कुछ आवश्यकताएं थी, मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैं अपने अंदर ही मैंने रखा था कि हाँ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैंने तुमसे नहीं मांगी। पर मकदोनिया से जो कुछ लोग आए उन्होंने मुझे मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हालेलुया। तो और अब मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई है, इसलिए मैं आपके ऊपर भार नहीं बनूंगा। ओके। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि एज अ पास्टर, कि जब परमेश्वर के जन जो होते हैं पास्टर्स, अगर वो सच्चे हैं और वो सच में, तो अगर वो सच्चे हैं तो वो काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज से गुजरेंगे, काफ़ी सारे लड़ाई से गुजरते हैं, काफ़ी सारे मुश्किलों से गुजरते हैं। उस वक्त उनकी मदद करो, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ दो। अगर उनको खाने की ज़रूरत है खाना दो, पैसों की ज़रूरत है पैसा दो, अगर उनको रहने के लिए जगह नहीं है रहने की जगह दो। ये तुम उनके लिए नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो ऑलवेज जैसे मैंने कहा, ये पॉइंट भी वैसा है कि चीयर एंड सपोर्ट दोज डूइंग गॉड्स वर्क। जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन तो दो, उनको एनकरेजमेंट के वर्ड्स तो बोलो, क्योंकि वो लोग भी कई बार कितने दुख से गुजरते हैं। पौलुस भी कहा, पौलुस ने कई बार, अगर आप देखोगे तो पौलुस ने 3 बार उसके समुद्र में जब वो जा रहा था तो
तो उसकी जो बोट थी वो 3 बार टूट गई। खुले में समुद्र में रहा था वो, उसको 39 कोड़े मारे गए थे। बहुत दुख सहा था पौलुस ने। पर पौलुस जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत दुख सहा है परमेश्वर के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे परमेश्वर के जन को देखते हो जो सच में परमेश्वर के काम कर रहा है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करो। उसकी ज़रूरत अगर खाने की है तो खाना दो, रहने की है तो रहने दो। उसकी ज़रूरत अगर और किसी चीज़ की, पैसों की उसको ज़रूरत है, तो वो पैसों से उसे मदद करो, क्योंकि आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो। और जब आप लोगों की मदद करते हो तो परमेश्वर कहता है जब तुम दोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब तुम दोगे, जब तुम करोगे किसी के लिए, परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था कि परमेश्वर का जन अगर जो भी है, आगे आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये परमेश्वर का जन सच में कर रहा है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करो, क्योंकि वो परमेश्वर के भरोसे सब काम कर रहा है। उसने अपना सब छोड़ के परमेश्वर के भरोसे काम कर रहा है वो। अगर वो चाहता तो लाखों में कमा सकता था, पर उसने अपना जॉब छोड़ा ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ सके और वो आपको सिखा सके। तो आज जब उसकी ज़रूरत है, आज जब उसको ज़रूरत है, तो आप खड़े रहो उसके साथ। और जो लोग खड़े रहेंगे परमेश्वर उन्हें आशीष ज़रूर देगा। हालेलुया। ओके, हम दूसरा पॉइंट एक देखेंगे। लूक 6:38 परमेश्वर क्या कहना चाहता है, देखो लूक 6:38 से परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग मेरे लोगों की मदद करते हैं उनके साथ क्या होता है। लूका 6 कितवा है? 38। Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. मराठी में पढ़ेंगे। लूका 6:38वां वचन। द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, चांगले माप दाबून, हलवून व शीग भरून तुमच्या पदरी घालतील, कारण ज्या मापाने तुम्ही मापून दिलं त्याच मापाने तुम्हाला परत मापून देण्यात येईल। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरों को दो, तुम्हें भी दिया जाएगा। वे पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उंडेलेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, दूसरों को दो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम लोगों की मदद करते हो, तुम परमेश्वर के व्यक्ति की मदद करते हो या किसी भी व्यक्ति की मदद करते हो जिसको ज़रूरत है। आज हम स्पेसिफिकली परमेश्वर के जन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एलिशा के टॉपिक पर हैं। तो जब परमेश्वर के जन की मदद करते हो या किसी भी व्यक्ति की मदद करते हो, तो जो मदद तुम कर रहे हो तो तुम्हें भी मदद दी जाएगी। हालेलुया। अगर तुम किसी के लिए खड़े हुए हो, तुमने किसी को टाइम दिया है, किसी को अपना वक्त दिया है, किसी की मदद की है, किसी के लिए कुछ किया है, तो परमेश्वर तुम्हारे बुरे टाइम पे खड़ा रहेगा और तुम्हें उपलब्ध करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा और तुम्हें सारी चीजें उपलब्ध करेगा। आमेन। ठीक है, और एक चीज हम देखेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट है सीक टू सर्व गॉड। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, सीक टू सर्व गॉड इन सफरिंग। तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा करो। तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा करो। त्रासात सुद्धा परमेश्वराची सेवा करा। त्रासात सुद्धा परमेश्वराची सेवा करा। सीक टू सर्व गॉड इन सफरिंग। तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा करो, त्रासात सुद्धा परमेश्वरची सेवा करा। वचन निकालो 2 राजा 4।
2 राजा 4 8 से 10, 2 राजा 4 8 से 10 हम पढ़ेंगे और उसके बाद 13 और 14 भी पढ़ेंगे। सो 2 राजा 8 से 10 हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं वापस एक बार पढ़ रही हूँ। नाउ इट हैपेंड वन डे दैट एलिशा वेंट टू शुनेम, 2 किंग्स 4 8 to 10 और बाद में 13 14 पढ़ रही हूँ। नाउ इट हैपेंड वन डे दैट एलिशा वेंट टू शुनेम where there was a notable woman and she persuaded him to eat some food. So it was as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. And she said to her husband, "Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there, and a table and a chair and a lampstand. So it will be whenever he comes to us, he can turn in there." Okay? 8 से 10 हमने पढ़ा, अभी हम 13 और 14 पढ़ेंगे। ओके, आगे 11 से 14 हम पढ़ेंगे। एंड इट हैपेंड वन डे दैट ही केम देयर, एलिशा केम देयर, and it happened one day that he came there and he turned into the upper room and lay down there. Then he said to Gehazi his servant, "Call this Shunammite woman." When he had called her, she stood before him. And he said to him, "Say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army?" She answered, "I dwell among my own people." So he said, "What then is to be done for her?" And Gehazi answered, "Actually she has no son and her husband is old." हम मराठी में पढ़ेंगे। 2 राजा 4 8 ते 14, 2 राजा 4 8 ते 14। एके दिवशी असे झाले की अलिशा शुनेम येथे गेला। तेथे एक थोर स्त्री राहत होती। तिने त्याला आग्रह करून जेवायला लावले। पुढे तो त्या वाटेने जाई तेव्हा तेथे जेवायला उतरत असे। ती आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, "हा पुरुष वारंवार या वाटेने जातो, हा कोणी देवाचा पवित्र माणूस आहे हे माझ्या लक्षात आलं आहे." वास्तव्य दाब्यावर आपण एक लहानशी खोली करू आणि त्यासाठी एक खाट, एक मेज, एक खुर्ची व एक समई अशी तिथे ठेवू. म्हणजे तो आपल्याकडे येईल तेव्हा त्या खोलीत उतरत जाईल. एके दिवशी असे झाले की तो तिथे येऊन त्या खोलीत उतरला व तिथे निजला. कोण? एलिशा. त्याने आपले सेवक गेहाजी याला म्हटले, "त्या शुनेमी करणीला बोलवून आण." त्याने तिला बोलवले आणि ती येऊन त्याच्या पुढे उभी राहिली. तो त्या सेवकाला म्हणाला, "तू तिला म्हण, तू आमची काळजी घेण्यात एवढी तत्परता दाखवलीस, तुझ्यासाठी मी काय करावे? राजाकडे किंवा सेनापतीकडे तुझी शिफारस करू का काय?" ती म्हणाली, "मी आपल्या लोकात नांदत आहे." त्याने आपल्या सेवकाला विचारले, "हिच्यासाठी काय करावे?" गेहाजी म्हणाला, "तिला मूलबाळ नाही आणि तिचा नवरा वृद्ध आहे." ओके, हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इसका मीनिंग बता रही हूँ मैं। 2 राजा 4 8 से 14। एक दिन एलिशा शुनेम को गया। शुनेम में एक महत्वपूर्ण स्त्री रहती थी। इस स्त्री ने एलिशा से कहा कि वह ठहरे और उसके घर भोजन करे। इसलिए जब भी एलिशा उस स्थान से होकर जाता था तब भोजन करने के लिए वह रुकता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देखो, मैं समझती हूँ कि एलिशा परमेश्वर का जन है, वह सदा हमारे घर होकर जाता है। कृपया हम लोगों को एक कमरा एलिशा के लिए छत पर बनाएं। इस कमरे में हम एक बिछौना लगा दे, उसमें हम लोग एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपदार रख दे। तब जब वह हमारे यहाँ आए तो वह इस कमरे को अपने रहने के लिए रख सकता है। एक दिन एलिशा उस स्त्री के घर आया। वह उस कमरे में गया और वहां आराम किया। एलिशा ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, शुनेमी स्त्री को बुलाओ। सेवक ने शुनामी स्त्री को बुलाया और वह उसके सामने आंख खड़ी हुई। एलिशा ने अपने सेवक से कहा, अब इस स्त्री से कहो, देखो, हम लोगों की देखभाल के लिए तुमने यथासंभव अच्छा किया है। हम लोग तुम्हारे लिए
क्या करे कि तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारे लिए राजा या सेना के सेनापति से बात करें? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह अपने लोगों में रह रही हूँ। एलिशा ने गेहाजी से कहा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? गेहाजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि उसका पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे अब स्टोरी क्या है देखो। एलिशा आता था। एलिशा को शूनेमी स्त्री ने देखा और शूनेमी स्त्री उसे खाना खिलाने लगी। हमेशा जब भी एलिशा गांव में आता था, शूनेमी स्त्री उसे खाना खिलाती थी, अपने घर पे बुलाती थी, खाना खिलाती थी। 2 बार 4 बार 5 बार खाना खिलाने के बाद एक वक्त आया जब उसके अंदर परमेश्वर कार्य करने लगा और उसे बताने लगा कि तू एक काम कर, कि तू एलिशा के लिए एक घर बनवा, ऊपरी कोठरी बनवा, ओके, अपर रूम बना और उसमें एक बेड रख, चेयर रख, लाइट रख, एक लैंप रख और कुर्सी रख, ठीक है। तो एक बेड रखा, कुर्सी रखी, टेबल रखा और लैंप रखा, दिया रखा, कुर्सी रखी, टेबल रखा और बेड रखा, ठीक है। और एलिशा के लिए उसने एक ऊपरी कोठरी बनाई और एलिशा वहां पर आकर रह रहा था। ओके, एक चीज यहाँ पर बहुत बड़ी चीज जो थी कि एलिशा के लिए उसने इतना सारा चीजें किया, बट उसके जीवन में एक बहुत बड़ी चीज की कमी थी, वो उसे बच्चा नहीं हो रहा था। ओके, और वो उसे बच्चा नहीं हो रहा था और उसका पति की उम्र हो गई थी, ठीक है। एक उम्र होने के बाद बच्चा होना बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, ठीक है। तो बच्चा होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उनकी उम्र चली गई थी बच्चा होने की। पर यहाँ पर एक बात मुझे आपको बोलनी कि उस टाइम पर शूनामी स्त्री को बच्चा ना होना ये कोई आम बात नहीं थी। उस टाइम पर अगर तुम्हें बच्चा नहीं होता था तो तुम्हें श्रापित माना जाता था। वो सोचते थे कि तुम अगर तुम्हें बच्चा नहीं है मतलब परमेश्वर ने तुम्हें श्राप दिया है। और ये इट वॉज अ सोशल स्टिग्मा, like people used to view you as a cursed woman. You are barren means you are cursed. एंड उस टाइम पे बच्चा ना होना मतलब बहुत बुरा माना जाता था, श्रापित माना जाता था और कोसा जाता था उस औरत को कि तुझे बच्चा नहीं है, कि तू अपने पति को बच्चा नहीं दे पाई। जब आपने देखा होगा हन्ना और पनीना, ओके, एल्कना के 2 बीवियां थी, हन्ना और पनीना। पनीना के 5 बच्चे थे, हन्ना को एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो पनीना उसे चिढ़ाती थी कि तेरे एक भी बच्चा नहीं है और मेरे 5 बच्चे हैं। और हन्ना रोती थी, क्यों? क्योंकि इट वॉज अ सोशल स्टिग्मा, मतलब लोग ना निंदा करते थे अगर बच्चा नहीं है तो। उस टाइम पे लोगों की समझ में बदलाव नहीं आया था कि अरे यार बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, स्पर्म कम हो सकता है या कोई और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। वो लोग वो नहीं समझते। उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट आप देखो, अभी का मत सोचो। उस टाइम 850 साल पहले बात, यीशु आने के 850 साल पहले लोग देखते थे कि अगर तुम्हें बच्चा मतलब वंशज बढ़ाना होता था और अगर बच्चा नहीं हुआ मतलब तुम श्रापित हो। और ऐसे चीजों से शूनामी स्त्री गुजर रही थी कि इतने साल उसे बच्चा नहीं था और उसका पति भी बूढ़ा हो चुका था। लोग उसे कितने सारे टॉन्ट मारते होंगे, उसके सामने भी उसे बोलते होंगे, उसके पीठ पीछे भी उसके बोलते होंगे कि इसे बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। बट फिर भी आपने एक देखा, शूनामी स्त्री को बच्चा नहीं था बट फिर भी उसने परमेश्वर के जन की मदद करना नहीं छोड़ा। तकलीफ में भी उसने परमेश्वर की सेवा करी, परमेश्वर के जन की सेवा करी, मतलब परमेश्वर की सेवा की। उसकी तकलीफ ये थी कि उसे बहुत सारे टॉन्ट मिलते थे, बहुत सारे लोगों की बातें सुनने पड़ते थी कि बच्चा नहीं है तुझे, बच्चा नहीं है तुझे। और कितने सालों से उसने वो टॉन्ट सुने होंगे। पर इतना सुनने के बाद कोई आदमी, पता है ना, कई बार पता है आपको, पता है हन्ना इतने टॉन्ट सुनती थी बच्चा नहीं है करके, और पनीना उसे छलती थी, उसे तकलीफ देती थी कि देख मेरे 5 बच्चे और तेरा एक भी बच्चा नहीं।
और हन्ना जाके मंदिर में रोती थी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती थी कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मेरे बांझ, मेरा जो शरीर जो बांझ है उसे खोल दे। इतनी गहराई थी उस टाइम पे। अगर बच्चा नहीं हुआ तो आज कैसे हमारे टाइम पे अगर बच्चा नहीं होता है तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, इतना कोई बड़ा बवाल नहीं क्रिएट करेगा अगर बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे को कि चलो हम नए बच्चे को एक जिंदगी देंगे। उस टाइम पे वैसा नहीं था भाई। आज अगर आप किसी व्यक्ति को एड्स हुआ करके देखोगे, अगर हमारे यहाँ पे किसी व्यक्ति को एड्स हुआ, आप उस व्यक्ति को क्या बोले, ये गंदा व्यक्ति है, इसने कुछ तो कांड किए हैं, इसके वजह से इसको एड्स हुआ है, वरना ऐसे किसी को एड्स नहीं होता है, बराबर कि नहीं। और उस व्यक्ति से आप दूरी रखते हो क्योंकि आप बोलते हो नहीं भाई तू दूर रहे। ऐसे उस टाइम पे किया जाता था। एक श्रापित, उस औरत को श्रापित माना जाता था और उस औरत से दूरी बनाई जाती थी कि भाई हमको तेरे साथ कोई संबंध नहीं रखने कि तू श्रापित है, तुझे बच्चा नहीं हुआ। इतने दुख में भी, इतने सोशल स्टिग्मा में भी उसने परमेश्वर की सेवा करनी नहीं छोड़ी। और ये बहुत बड़ी बात है, उसने, एलिशा जब आया तो उसने बोला ये परमेश्वर का जन है, मुझे उसे खाना खिलाना है। कोई बात नहीं मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मेरा बच्चा नहीं है, ये रियलिटी है मेरी लाइफ की कि मेरे पास बच्चा नहीं है, पर मैं परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ूंगी। उसका हृदय साफ था, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं है पर मैं एलिशा की सेवा करूंगी। उसने बुलाकर एलिशा को खाना खिलाया। उसने कहा कि नहीं, मैं एलिशा को जानती हूँ कि ये परमेश्वर का जन है, मैं उसे खाना खिलाऊंगी। एक बार खाना खिलाया, दूसरी बार खाना खिलाया, तीसरी बार खाना खिलाया और चौथी बार परमेश्वर ने उसके हृदय में ऐसा काम किया कि तू एलिशा के लिए एक जगह बना। और उसने एलिशा के लिए ऊपरी कोठरी बनाई और वहां पे बेड रखा, टेबल रखा, चेयर रखी और लैंप रखा, दिया रखा, ताकि एलिशा जब भी आए और हमारे गांव में आए तो एलिशा का एक घर है जहाँ पे वो आराम कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि उसका खुद के पास उसकी लाइफ में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोगों को दिखा सके कि हाँ उसके पास पैसा था, उसका आदमी पैसे वाला था, वो एक वेल टू डू फैमिली से थी, पर उसके पास बच्चा नहीं था। लोगों को बुरा लगता है, अभी भी लोगों को बुरा लगता है जब किसी को बच्चा नहीं होता है, बिकॉज देयर फैमिली आगे नहीं बढ़ती है, वंशज आगे नहीं बढ़ता है। एंड उस टाइम पे, आज अगर तुम्हें बच्चा नहीं है ना तो लोग इतना कुछ बोलेंगे नहीं है, दे विल से अरे जस्ट गो एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड यार, गो एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड, यू आर अ वेल टू डू, यू आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड यू कैन गिव हिम गुड केयर। तुम एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, बट वहां पे वो सीन नहीं था। उस टाइम पे अडॉप्शन नहीं, उस टाइम पे सीधा तू श्रापित औरत है और तुझे श्राप दिया है परमेश्वर ने, इसीलिए तुझे बच्चा नहीं हुआ। एंड इस ऐसे माहौल में जब वो रह रही थी जहाँ पे उससे लोगों ने दूरी बनाए रखी होगी, श्रापित कहा होगा, क्या क्या नाम बोले होंगे, उस टाइम पर उसने परमेश्वर की सेवा की। और यही होता है जब आपके पास पैसा है, गाड़ी है, नाम है, शौहरत है, और जब आप उसकी परमेश्वर की सेवा कर रहे हो ना तो इतना कुछ बड़ा बात नहीं होता है। जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पॉकेट्स खाली है, आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है, और तब आप परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हो हर एक दिन के लिए कि आज मैं सांस ले रहा हूं, मैं उसके लिए धन्यवाद देते हो, तब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर जाती है। हालेलुया। तो वो औरत ने, एलिशा शुनामी स्त्री ने अपने बुरे टाइम में, जब उसका बुरा टाइम चल रहा था, उसने एलिशा के लिए घर बनवाया, उसने उसे खिलाया, उसके लिए घर बनवाया, उसके सारी कंफर्ट की चीज़ें उसे दी, उसके साथ फेलोशिप किया, उसके साथ उसे कंफर्ट, जहाँ पे भी कंफर्ट दिया मिलेगा कि भाई बेड रखो, चेयर रखो, टेबल रखो, एलिशा को कुछ काम करना है तो वो काम कर सकता है, उसके लिए दिया रखा कि नहीं तू ये यहाँ पे रह सकता है, आराम के लिए तुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, तू मेरे घर पे आराम कर सकता है, तुझे खाने का भी टेंशन नहीं है, हम खिलाएंगे तुझे। ये करना बहुत बड़ी बात है भाई। जब तुम्हारे पास पैसे हैं ना, पैसा, नाम, शोहरत, और जब तुम परमेश्वर के लिए करते हो ना, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तब तुम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हो ना, तब तुम परमेश्वर को नहीं छोड़ते हो कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, कल खाने को कैसे मिलेगा पता नहीं है, बट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त परमेश्वर तुम्हें देखता है और वो देखता है कि नहीं, ये बंदा या बंदी
मुझे इस समय पे मेरी सेवा कर रही है जब उसके पास कुछ भी नहीं है, और तब परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को ब्लेस करता है। आखिर में पता है क्या हुआ? शूनामी स्त्री ने अपने बुरे टाइम पे भी परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा। और मैं भी आपको वही बोल रही हूँ, आज आपके अच्छे दिन है, कल बुरे दिन आ सकते हैं। उस बुरे दिनों में भी परमेश्वर की सेवा करना मत छोड़ना। अच्छे दिन में परमेश्वर को ताइद और ऑफरिंग दे रहे हो, बुरे दिनों में भी ताइद और ऑफरिंग आपका निकालना, बुरे दिनों में भी डोनेशन देना। पता है नहीं, अपने पास बिजनेस नहीं हो रहा है, पर दो डोनेशन, दो परमेश्वर के नजर में आने दो कि मैं बुरे समय में भी परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। मैं बुरे समय में, मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। और ये तुम्हारी टेस्ट है, और यहाँ यहीं पे परमेश्वर देखता है। और पता है आपको आगे क्या हुआ? परमेश्वर ने एलीशा ने जब देखा कि ये स्त्री ने उसकी इतनी मदद की है कि उसने अपने हद से बाहर जाकर किया है। मतलब खाना पीना देना एलीशा के लिए बहुत बड़ी बात थी, पर खाना पीना नहीं, उसके लिए एक रूम बनवाया। तो एलीशा ने पता है क्या बोला उससे? एलीशा ने बोला कि मैं क्या करूं तेरे लिए, ऊपर आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ, ऊपर आ, मुझे तुझसे बात करनी है, मैं तेरे लिए क्या करूं? देखो, मैंने पहले भी बोला था कि प्रॉफिट्स की जो लाइफ होती थी, वो लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। परमेश्वर उनके साथ चलता था, और उनकी जो लेवल थी वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट होते थे। वो राजाओं के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता था। राजा जब एक प्रॉफिट को देखता था तो वो उसकी हालत टाइट हो जाती थी, क्योंकि प्रॉफिट अपने घर में आना मतलब परमेश्वर का कुछ संदेश आना है। समझ में आ रहा है? तो उनकी जो लेवल होती थी ना प्रॉफिट्स की, वो लेवल वो राजाओं के साथ बात करते थे, वो मिलिट्री कमांडर के साथ बात करते थे, उतनी बड़ी लेवल होती थी। तो इसलिए एलीशा ने बोला शूनामी स्त्री को कि शूनामी स्त्री, तू अपने लेवल के बाहर जाकर तूने मेरी मदद की है, और मेरे अंदर ऐसा हो रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला मेरे लिए कुछ मत कर, मैं अपने लोगों के साथ रह रही हूँ। उसने एलीशा ने बोला क्या मैं राजा से बात करूं, तेरी सिफारिश करूं किसी चीज के लिए? क्या मैं मिलिट्री कमांडर से बात करूं तेरे लिए? तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने लोगों में खुश हूं। तब गेहाजी ने उसे कहा कि एलीशा से कहा कि एलीशा, एक प्रॉब्लम है, इसे बच्चा नहीं है, इसके पास सब है, घर है, पैसा है, खेत है, सब है, पर इसे बच्चा नहीं है। और एलीशा ने, ये स्टोरी में मैं आगे बता नहीं रही हूँ, बट एलीशा ने, देखो परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर की सेवा करते हो तुम्हारे बुरे टाइम में, तो परमेश्वर एक टाइम आएगा तुम्हें भी ब्लेस करेगा। एलीशा ने गेहाजी को पूछा, गेहाजी ने बोला इसे बच्चा नहीं है। एलीशा ने उस औरत से कहा अगले साल इस वक्त तेरे हाथ में बच्चा होगा। एंड वो पागल हो गई सुन के कि अगले साल इस वक्त। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एलीशा ने कहा अगले साल इस वक्त तेरे हाथ में बच्चा होगा। और एलीशा ने उसे ब्लेस किया। एलीशा नहीं ब्लेस कर रहा था, उसे परमेश्वर ब्लेस कर रहा था। क्योंकि आप अगर सारा की भी बात बोलो, सारा के पास बच्चा नहीं था, तो अब्राम और सारा को मिलने के लिए 3 लोग आए थे, और 3 व्यक्तियों में से बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि एक व्यक्ति यीशु था। पहले यीशु का जन्म नहीं हुआ था, इनकारनेशन मतलब पहले स्वर्गदूत बन के आया था यीशु, और उसने बात की अब्राहम के साथ, और अब्राहम को बोला कि अब्राहम तेरे वंशज तेरा होने वाला है। और सारा और परमेश्वर ने ये बोला, वो स्वर्गदूत ने कहा कि सारा अगले साल इस वक्त प्रेग्नेंट होने वाली है। और सेम शब्द एलीशा ने शूनामी स्त्री को कहा अगले साल इस वक्त तेरे हाथ में बच्चा होगा। और शूनामी स्त्री को परमेश्वर ने बच्चा दिया। जब तुम परमेश्वर की सेवा बुरे टाइम पे करते हो, जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है और तभी भी तुम परमेश्वर को छोड़ते नहीं हो, और वो टेस्ट में पास होते हो कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं परमेश्वर को छोड़ूंगी नहीं, उस टेस्ट में जब तुम पास होते हो, परमेश्वर तुम्हें भर भर के देगा। जो तुम्हारे पास नहीं है वो देगा। परमेश्वर ने शूनामी स्त्री को फटाक से अगले साल बच्चा दिया और उसके श्राप निकाल दिए। जो लोग उसके ऊपर बोलते थे ना, लालछन लगाते थे, यार ये तो श्रापित है, सारे श्राप मिट गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। खत्म। उसके पास जो चीज की कमी थी वो दिया परमेश्वर ने उसे। बट ये कब हुआ?
जब उसने तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा की। और वो ये नहीं बोल रही थी कि परमेश्वर में तकलीफ में सेवा कर रही हूँ तो मुझे ये मिलेगा क्या, नहीं, वो सोच ही नहीं रही थी। वो तो एलिशा के मन में आया कि हम क्या कर सकते हैं, मैं राजा के साथ बात करूं। प्रॉफिट्स की लेवल बहुत बड़ी होती है बॉस, राजा वाजा कुछ नहीं है। राजा की बाजा बजता है जब एली प्रॉफिट आते हैं वहां पे, क्योंकि प्रॉफिट को परमेश्वर बोलता है। अगर अच्छी बात है तो वेरी गुड, जैसे हेजेकाया जो राजा था उसके लिए आइज़ाया को भेजा, और आइज़ाया ने बोला कि भाई तेरा टाइम अप हो गया है, तू अपने सारी चीजों को ऑर्डर में रख दे क्योंकि परमेश्वर तुझे मारने वाला है। हेजेकाया घुटने पे गया, रोने लगा कि भाई आइज़ाया ने भविष्यवाणी दी है, होने वाला है ये। वह उसने बोला परमेश्वर मेरे अच्छी चीज़ों को याद कर, मैंने जो तेरे लिए किया है वो, मेरे अच्छी चीज़ों को याद कर जो मैंने तेरे लिए किया है वो। जैसे यशायाह बाहर जा रहा था, गेट के बाहर, महल के बाहर भी नहीं गया, परमेश्वर ने हिजकिय्याह का हृदय देखकर कि हिजकिय्याह ने क्या किया है परमेश्वर के भवन के लिए, देखकर यशायाह को वापस भेजा हिजकिय्याह के पास। और यशायाह वापस आता है और हिजकिय्याह को बोलता है मैं बाहर जा रहा था, बट परमेश्वर ने मुझे वापस तुझे संदेश देने के लिए कहा कि परमेश्वर तेरी आयु 15 साल से बढ़ा रहा है। हालेलुया, आमीन। तो राजाओं के पास हमेशा भविष्यवक्ता आते थे, और कभी कभी बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आते थे, बहुत खराब न्यूज़ लेकर आते थे, तो वो बहुत डरते थे। और भविष्यवक्ताओं की लेवल बहुत बड़ी होती थी उस टाइम पे, वो बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना होता था। राजा तो होता ही, क्योंकि राजा को डायरेक्शन देते थे वो लोग। तो यहाँ पे एलीशा पूछने लगा कि तुझे क्या चाहिए, मैं क्या दूँ शूनामी स्त्री को। और शूनामी स्त्री ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट एलीशा ने कहा मुझे पता है तुझे बच्चा नहीं है, अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है कि तुम्हारे बुरे टाइम में भी परमेश्वर की सेवा करना मत छोड़ो। कितना भी बुरा टाइम होने दो, परमेश्वर की सेवा करना मत छोड़ो। देखो और परमेश्वर से रिवॉर्ड मिले या ना मिले, आप परमेश्वर की सेवा करो। आपका बुरा टाइम चल रहा है, आप परमेश्वर की सेवा करते रहो। परमेश्वर आपको पुरस्कार दे या ना दे, आप पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करो। एक ही वचन और एक लेना है मुझे, 2 कोरिन्थियों 11 पौलुस का मुझे बताना है आपको, और वचन खत्म हो रहा है। 2 कोरिन्थियों 11 22 से 28 हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 11, 2 कोरिन्थिकरण 11 22 से 28। सफरिंग्स फॉर क्राइस्ट। और जब पौलुस, देखो पौलुस कितने तकलीफों से गया, बट फिर भी 2 कोरिन्थियों 11 22 से 28। पौलुस बहुत सारी तकलीफों से गया, पर उसने परमेश्वर की सेवा करनी नहीं छोड़ी। यही मुझे वचन आपको बताना है कि वो कौन से तकलीफों से गुजरा है। 2 Corinthians 11:22, आर द हिब्रूज सो एम आई। कौन बोल रहा है? पॉल। आर द हिब्रूज सो एम आई, आर द इजराइलाइट सो एम आई, आर द सीड ऑफ अब्राहम सो एम आई, आर द मिनिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट, आई स्पीक एज अ फूल, आई एम मोर इन लेबर, more abundant in stripes, above measure, in prisons more frequently, in deaths often, from the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rod, I was stoned 3 times, I was shipwrecked, a night and a day I have been in deep, in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness, often in hunger and thirst, in fastings, often in cold and nakedness. Besides the other things what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि मुझे इतनी सारी दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ा, पर मैंने यीशु की सेवा करना नहीं छोड़ा। सो डोंट स्टॉप सर्विंग गॉड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सफरिंग। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डोंट स्टॉप सर्विंग गॉड व्हेन यू गो थ्रू सफरिंग। जब आप दुख से, तकलीफ से गुजर रहे हो तो परमेश्वर की सेवा करना बंद मत करो, करते रहो। 2 कोरिन्थियों 11 22 से 28 मराठीमध्ये वाचते। ते हिब्रू आहेत, कोण बोलतंय? पौलुस म्हणतोय ते हिब्रू आहेत काय?
मीही आहे. ते इस्रायली आहेत का? मीही आहे. ते अब्रामाचे संतान आहेत काय? मीही आहे. ते ख्रिस्ताचे सेवक आहेत काय? मी अधिक प्रमाणात आहे. हे मी वेडगळल्यासारखे बोलतो. श्रम करण्यात, कैद सोसण्यात, बेसुमार फटके खाल्ल्यामुळे व पुष्कळ वेळा मृत्यूच्या दाढेत पडल्यामुळे मी अधिक आहे. 5 वेळा मी यहुद्यांच्या हातून 39 फटके खाल्ले. 3 वेळा छड्यांचा मार खाल्ला. एकदा मला दगडमार झाला. 3 वेळा माझे गलबत फुटले व 1 दिवस व 1 रात्र मी समुद्रात घालवली. मी कितीतरी प्रवास केले. नद्यांवरील संकटे, लूटमारांमुळे आलेले संकटे, माझ्या देश बांधवांनी आणलेले संकटे, परिष्ठ राष्ट्रांनी आणलेले संकटे, नगरातली संकटे, रानातली संकटे, समुद्रावरची संकटे, खोट्या बंधूंनी आणलेली संकटे, श्रम व कष्ट, कितीतरी वेळा केलेली जागरणे, तहान भूक, पुष्कळ उपवास, तपास, थंडी व उघडे वागडेपणा, या सर्वांमुळे मी अधिक आहे. शिवाय या व अशा इतर गोष्टींखेरीज माझ्या मनावरचे ओझे म्हणजे सर्व मंडळींविषयी चिंताही आहे. देखो वो किसमें से गया है. अब मैं बताती हूँ आपको. पौलुस को इतना मारा था यहूदी लोगों ने. देखो कि क्या क्या कह रहा है, मैं बता रही हूँ आपको उसमें से. इब्रानी वे ही तो नहीं है. 2 कोरिन्थियों 11:22-28. इब्रानी वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ. इजरायली वे ही तो नहीं है. तो वो कंपेयर कर रहा है अपनी लाइफ दूसरे पास्टर्स के साथ जो पास्टर्स झूठे थे. ओके. और वो बोल रहा था कि ये झूठे पास्टर्स और मेरे में बहुत फर्क है. अगर वो अपने आप को हिब्रू कहते तो मैं भी हिब्रू हूँ. अगर वो इजरायली कहते तो मैं भी इजरायली हूँ. अगर वो कहते कि मैं अब्राम का संतान हूँ तो मैं भी अब्राम का संतान हूँ. पर मैंने उनसे ज्यादा फटके खाए हैं. क्यों? क्योंकि जो सही काम करता है उसी को फटके मिलते हैं. जो सही काम नहीं करता है उसको दर्द से गुजरना नहीं पड़ता है. देखो, इब्राहिम की संतान वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ. क्या वे ही मसीह के सेवक है? एक सनकी की तरह मैं यह कहता हूँ कि मैं उससे भी बड़ा मसीह का दास हूँ. मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है. मैं बार बार जेल गया हूँ. देखो, बार बार जेल गया है. मुझे बार बार पीटा गया, उसे बहुत मारा गया. उनके अनेक अवसरों पर मेरा मौत से सामना हुआ है. बहुत बार उसका मौत से सामना हुआ था. 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40 कोड़े खाए हैं. 39-1 लैश, 40-1 लैश. यहूदियों के कोड़े कोई खाने की चीज नहीं थी. रोमन शासन जब 40 कोड़े 39 लैशेस 39 कोड़े लगाता था ना, तो उसी में लोगों की मौत हो जाती थी. और उसने 5 बार ऐसे कोड़े खाए हैं. परमेश्वर ने फिर भी उसको जिंदा रखा. एक बार अगर 39 कोड़े खा लिए ना, लोग उसी में मर जाते थे. उसने 5 बार कोड़े खाए. मैं 3 बार लाठियों से पीटा गया हूँ. 1 बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया. 3 बार मेरा जहाज डूबा. 1 दिन और 1 रात मैंने समुद्रों के गहरे जल में बिताई. मैंने भयानक नदियों, खूंखार डाकुओं, स्वयं अपने लोगों, विधर्मियों, नगरों, ग्रामों, समुद्र और दिखावटी बंधुओं के संकट के बीच अनेक यात्राएं की है. मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है. उनके अवसर पर मैं सो तक नहीं पाया हूँ. भूखा और प्यासा रहा हूँ. प्राय मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया है. बिना कपड़े के ठंड में ठिठुरता रहा हूँ. और अब और अधिक क्या कहूँ, मुझ पर सभी कलीसियाओं की चिंता का भार भी प्रतिदिन बना रहा है. तो उसे ये था कि वो इतनी सारी कलीसिया उसने खोल के रखी थी और वो इतने सारी चीज़ों से गुजर रहा था कि वो बोल रहा था कि मुझे जिंदा रहना है क्योंकि मेरी कलीसिया चल रही है. वो लोग कहाँ जाएंगे अगर मैं मर जाऊंगा तो उसने बहुत सारे, वो जेल में गया, उसे मारा गया, पीटा गया, उसे पथराव किया गया, उसे 39 कोड़े 5 बार मारे गए. उसके पास ठंडी में कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था. वो समुद्र में जब वो ट्रैवल करता था तो 3 बार उसकी शिप टूट गई. खुले समुद्र में वो सोया है. बहुत तकलीफों से गया वो, पर इसके बीच में भी उसने परमेश्वर की सेवा करनी नहीं छोड़ी. अंत तक उसने परमेश्वर की सेवा की. और यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके भले अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, बुरे दिनों में भी
आपकी सबसे बड़ी टेस्ट आएगी। बुरे दिन में आप परमेश्वर की सेवा करते हो कि नहीं? जब आप बुरे दिन में परमेश्वर की सेवा करोगे ना, तो परमेश्वर आपको, और आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे ना, तो परमेश्वर को 100% पता है कि अच्छे दिनों में तो आप उसकी सेवा करोगे ही करोगे। तो जब बुरे दिनों में आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपके अनबन हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, या फिर आपका डिवोर्स हो रहा है, कुछ पता नहीं मुझे क्या है, बट उस टाइम पे आप परमेश्वर की जब सेवा करोगे तो आप दिखाओगे परमेश्वर को कि नहीं, परमेश्वर, मैं सिर्फ अच्छे समय में तेरे साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बुरे समय में भी तेरा साथ दूंगा, मैं पूरे समय में भी तेरी सेवा करूंगा। तो बुरे समय में भी, तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा करते रहो। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर आपको उन तकलीफों से बाहर निकालेगा, और परमेश्वर आपको आपने जो उसके लिए किया है उसके लिए आशीष देगा। हालेलुया। मैं वचन को यही समाप्त कर रही हूँ। ओके, और सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको समझ में आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो जो परमेश्वर का काम करने वालों को प्रोत्साहन और सहायता दे और प्रोत्साहन दे। ओके, सिर्फ बातों से नहीं पर कर्मों से भी उनके लिए कुछ करो। पैसे दो, घर दो, या रहने को दो, खाने को दो, वो ऐसे चीज़ें करो। दूसरी चीज़, तकलीफ में भी परमेश्वर का साथ मत छोड़ो, तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा करते रहो। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, हम जो भी वचन हमने सुना है उस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु, हमें अनुग्रह दे। और परमेश्वर, हम वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने प्रभु। हम तकलीफ में भी परमेश्वर की सेवा करेंगे प्रभु, और हम परमेश्वर का काम करने वालों को हमेशा प्रोत्साहन देंगे, और उन्हें जो भी मदद लगेगी हम सहायता देंगे प्रभु। परमेश्वर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डालने के लिए मदद कर। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, हमारे जीवन में 100 गुना फल लगे, और इस वचन के प्रकटीकरण से हमारे जीवन को तू चला प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।